आप लोग तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। इधर लड़कियों, आर यू रेडी? हाँ बिल्कुल, इसी तरह का जोश होना चाहिए और इसी जोश में आपको हम खेल खेल में विज्ञान सिखाएंगे। आज का क्लास जो है वो खेल खेल में विज्ञान है ना? साइंस कहा गया है तो आपको आज करके दिखाते हैं। शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आप लोग तैयार हो जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ग्रुप ए पढ़ाते हैं, उसके बाद ग्रुप बी। यदि ग्रुप बी से जवाब नहीं आया तो ग्रुप ए के पास जाएगा, और ग्रुप ए से जवाब नहीं आया तो ग्रुप बी के पास जाएगा, है ना? तो ग्रुप ए के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, वो ध्यान में से सुनिए और उसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। आप हाथ खड़े कीजिएंगे, है ना? सबसे फर्स्ट सवाल है आपके लिए, दही जमाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? हाँ, अरे उधर है। हाँ, लैक्टोबैसिलस। बिल्कुल सही जवाब। एक जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। नाम आपका क्या हुआ? दिव्या कुमारी, क्लास 10 ना, और सेक्शन ए। दिव्या कुमारी क्लास 10, है ना, सेक्शन ए। इनको 2 मार्क्स दिया जाता है। ग्रुप बी के लिए सबसे आसान क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली पौधा का नाम क्या है? हाँ, बांस। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली। पवन कुमार को ध्यान से सुनिएगा, हर बार में जवाब नहीं देना है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? हाँ, 120/80। क्या 80? क्या 120/80? mm hg, है ना? बिल्कुल सही, 120/80 mm hg। नाम बताइए। सेक्शन आप बता दीजिए। सी सेक्शन, क्लास 10। बी के लिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा ध्यान से। एकदम हल्का सवाल है और गड़बड़ नहीं करना है ना? दूरी मापने की सबसे उच्चतम इकाई क्या है? हाँ, मीटर से ज्यादा किलोमीटर होता है भाई। हाँ, ओडोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट है, इकाई नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ओडोमीटर। हाँ, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से भी एक ज्यादा है। हाँ, पारसेक। बिल्कुल सही जवाब, पारसेक। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार, क्लास 9A। आप प्रकाश वर्ष बोले थे, प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा ये होता है ना? पारसेक। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना? आगे इनके लिए सवाल, ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब बताइएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? हाँ, हाथ खड़ा करना है पहले। कैंडेला। बिल्कुल सही, कैंडेला। नाम बताइए। सुप्रिया कुमारी, क्लास 10, सेक्शन ए। इधर से ध्यान से सुनिएगा। क्रीम मालूम है? क्रीम
कहाँ से निकलता है? क्रीम क्रीम क्रीम। मक्खन कहाँ से निकलता है? दूध से, है ना? तो दूध से मक्खन निकालने की वो कौन सी विधि है, उसका नाम बताइए। हाँ, अब केंद्रीय बल, बिल्कुल सही जवाब। अब केंद्रीय विधि। जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार ताली। चलिए इधर इस साइड में ध्यान से सुनिएगा सवाल और ध्यान से उसका जवाब दीजिएगा। और हम चाहते हैं कि सभी लोग जवाब देंगे। आप लोग खाना बनाती हैं? टेस्ट कर लिया जाए आज कि आज कौन कौन खाना बनाती है, कौन कौन नहीं बनाती है? ठीक है, बताइए वो कौन सी विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है? हाँ, पी और सी सही है। सी सी, हाँ, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? और बी नहीं, है? और कोई इसका जवाब अलग बी और सी के अलावा? चलिए, बी और सी बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए जोरदार ताली। बी और सी, है ना? इसलिए कहा जाता है कि सब्जी बनाते समय सब्जी को पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। कि काट के धोते हैं आप लोग? बहुत लोग काट के सब्जी को धोते हैं। अगर काट के सब्जी को धोएंगे तो क्या होगा? विटामिन बी और सी क्या हो जाएगा? पानी में घुल जाएगा। इस कारण से उस सब्जी से विटामिन बी और सी हमें प्राप्त नहीं होगा, है ना? क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। ग्रुप बी के लिए ध्यान से, है ना? रोल नंबर आप बता दीजिए। क्लास चलिए इधर से ध्यान से। आपने रात में तारे देखते हैं ना? तारे हैं, तारों का रंग जो है अलग अलग दिखाई देता है ना? किस कारण से? खड़ा होके आगे। और कोई? तारों का रंग अलग अलग क्यों होता है? किस फेनोमेना के कारण तारों का रंग अलग अलग होता है? माध्यम कारण सर। हाँ, माध्यम कारण सर। माध्यम, मिलन और सघन माध्यम कारण। तारों का रंग कभी कोई तारे, हाँ, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन जो है, तारों पर प्रवर्तन और अपवर्तन महानियम काम नहीं करेगा ना। प्रावर्तन और अपवर्तन के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। मान लीजिए प्रावर्तन है तो प्रावर्तन के लिए एक पारदर्शक अपारदर्शक सतह चाहिए, है ना? तो वहां तो वो फिर रिटर्न होके वहां जाएगा, तब तो प्रावर्तन होगा, है ना? बैठ जाइए। और कोई? ऐसे नहीं, हाथ खड़े कीजिए। आपका सवाल का जवाब सही होगा तो दिया जाएगा, बोला जाएगा, है ना? चलिए क्लास, अब ये सवाल जो है इसको सिंपल होता है। हाँ, प्लाज्मा के कारण नहीं। तारे के रंग कभी देते हैं? एक तारा जो है नीला तारा होता है, एक तारा जो है लाल हो जाता है, एक है व्हाइट दिखाई देता है। कभी कभी देखते हो ना, कोई तारा जो है लाल खड़ा हो जाए, उसका रंग जो है किस कारण से ऐसा होता है? तारों का रंग। हाँ बताइए, बोलिए क्या बता रहे हैं?
प्रकाश से, प्रकीर्णन से नहीं। माध्यम पूछ रहा। अपवर्तन है, नहीं करते हैं इधर उधर इधर तो क्या आता है। तारों का रंग जो है वो अलग अलग होता है उसके तापमान के कारण। अगर आप देख रहे हैं नीला तारा तो सबसे ज्यादा गर्म है, इसलिए उसमें अधिक तापमान होता है, इस कारण से वो नीला दिखाई देता है। उससे कम तापमान अगर जिस तारे में होगा वो रेड, उससे कम जिस ये कम होगा तो वो व्हाइट दिखाई देगा, जो पीला टाइप का दिखाई देता है वो उसका, यानी उसके तापमान के कारण उनका रंग वैसा होता है। समझ गए? हाँ, चलिए क्वेश्चन इधर के लिए था, इधर शिफ्ट हुआ था, अब इस साइड के लिए क्वेश्चन आती है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद स्वस्थ मतलब एक हेल्दी मनुष्य का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या नाम है? जोर से। अंशु, अंशु कुमारी, क्लास 10, सेक्शन ए। इधर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। रोल नंबर आपका कितना है? जैसे किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होता है? किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस समान होता है? 1 डिग्री पर। बोलिए। -40 डिग्री। तुम ही बोला। चलो इसको सही समय पर याद आ गया क्यों -40 डिग्री। सही जवाब है -40 डिग्री। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आप 1 डिग्री बोले थे यार, मेरा ना हुआ। आगे क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। वर्षा की बूंदें जो गिरती है वो गोल गोल गिरती है ना? किस कारण से? सतही तनाव, हाँ? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से सब चीज गोल नहीं हो जाएगी। अगर मान लिया जाए कि हाँ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो गोल नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? कंचन कुमार। एक बार फिर से ये जवाब दिए हैं, ऊपर में भी। हाँ, आगे इन लोग के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से। साधारण जो बातचीत होती है वो कितने डेसिबल की होती है? साधारण बातचीत कितने डेसिबल की होती है? हाँ, जोर से बोलिए। हर्ज, हर्ज 5 डेसिबल। हाँ, 30 डेसिबल। चलिए बिल्कुल सही जवाब 30 डेसिबल। 20 से 30 डेसिबल। 5 डेसिबल बहुत ही कम हो जाएगा, है ना? सोनार, हम सुने सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, बोलिए। साउंड नेविगेशन है रेंजी। क्या नाम है? ध्यान से सुनिएगा जवाब और ये सवाल, और उसके बाद ध्यान से जवाब दीजिएगा। लाल प्रकाश में जो हरा गुलाब है
या हरा प्रकाश में लाल गुलाब कैसा दिखाई देता है? अरे खड़ा होकर ही क्यों? जवाब आपको मालूम होगा तो फिर उसका ये मालूम होगा क्यों काला क्यों दिखाई देगा। अपवर्तन के कारण। जी को जवाब मालूम है कि लाल प्रकाश में ये हरा प्रकाश में लाल गुलाब काला क्यों दिखाई देता है? जैसे कि मालूम है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जवाब इनका सही था। हम आपको जवाब बताते हैं क्या होगा। इनके लिए जोरदार ताली। और ये इनको मार्क किया जाता है, एक्स्ट्रा मार्क। देखिए सभी प्रकाश जो है अवशोषित कर लेता है, कोई भी प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इस कारण से यदि सभी चीज अवशोषित हो जाएगा और जिस प्रकाश को हमें देखना होता है वो प्रकाश हमारे आंखों पर पड़नी चाहिए, इस कारण से वो रंग दिखाई देना चाहिए, है ना, देता है। आगे ध्यान से इस साइड के लिए विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। हाँ इजी क्वेश्चन तुम लोग के लिए नहीं है। कल्पना चावला विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। हाँ इधर से कोई खड़ा किए थे। हाँ जो आदमी था वो औरत भी थी, महिला नहीं थी। आदमी जो है वो मेंस थे, है ना। कोई विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री नहीं, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री खड़ा किया था ना तुम लोग नहीं मालूम। हाँ मारिया सारा तो अंतरिक्ष यात्री नहीं है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है। बोलो। हाँ वैलेंटीना, बिल्कुल सही। वैलेंट से सुनिएगा, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। मानव के जो शिशु मतलब बच्चे होते हैं, नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाँ यहाँ से 300। सही है? नहीं सही है? क्या होगा? 306, 256, 208। 300 जवाब सही है या नहीं है? नहीं है। जिनका जवाब 300 नहीं है वो हाथ खड़ा कीजिए। तो 300 है। हम लोग में कितनी हड्डियां हैं? 206। और नवजात में 300। बिल्कुल सही जवाब। 300। वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका। बिल्कुल सही जवाब, मैग्निफेरा इंडिका। चलिए ये थोड़ा